गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9th का एक्सरसाइज 1.1 मैथ। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, इज ज़ीरो अ रैशनल नंबर? कैन यू राइट इट इन द फॉर्म p by q where p and q are integers and p is not equal to 0। ठीक है, इस क्वेश्चन में एक्चुअली कुछ सॉल्व नहीं करना है हमें। अब ये क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है पहले वो समझिए कि क्या ज़ीरो एक रैशनल नंबर है और इसे हम p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यस, ज़ीरो इज़ अ रैशनल नंबर, क्योंकि ज़ीरो को हम p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हमारा आंसर यही होगा यस। राइट, मैं यहाँ आंसर लिख के बता दे रही हूँ। क्वेश्चन 1 का आंसर यस, ज़ीरो is a rational number it can be written in the form of p by q। फॉर एग्जाम्पल में ले लीजिए। फॉर एग्जाम्पल लाइक 0/1 आप लिख सकते हो, 0/2 भी लिख सकते हो, 0/6, 7, एनीथिंग, कुछ भी लिख सकते हो 0 बाई। तो दिस इज अ रैशनल नंबर एंड q इज इक्वल टू नॉट 0। ठीक है, इस तरीके से हम इसका आंसर करेंगे क्वेश्चन 1 का। ओके, अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, फाइंड 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। फाइंड 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। ठीक है, अब रैशनल नंबर हमें फाइंड करने के लिए बोला जा रहा है 3 and 4 के बीच में। तो सबसे पहले तो इसका डिनोमिनेटर हम क्या लेंगे। डिनोमिनेटर रैशनल नंबर का लाइक जैसे हमारे पास 3 और 4 नंबर है, तो आप 7 ले सकते हो, 8 ले सकते हो, या इससे बड़ा कोई भी नंबर ले सकते हो। तो हमें मिल जाएगा रैशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। मैं इसका ओके, तो हमें 6 रैशनल नंबर फाइंड करने के लिए बोल रहा है। तो मैं इसका 7th लूँगी डिनोमिनेटर। राइट, तो 3 and 4 के बीच का रैशनल नंबर निकालना है। इसके नीचे कुछ नहीं है, दैट मीन्स 1 है। मैंने इसका डिनोमिनेटर चूज़ किया है। आप 7 के अलावा और भी नंबर ले सकते हो, ऐसा नहीं है कि रॉन्ग हो जाएगा। डिनोमिनेटर इज 7। राइट, तो अब 3 के नीचे 1 है, हमें इसे 7 बनाना है, तो 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर भी 7 से मल्टीप्लाई होगा, दैट इज़ 21 and 7, 21/7। 4/1, 1 को हमें 7 बनाना है, तो 7 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई होगा। तो हमारा हो गया 4 7 या 28/7। अब हमारा नंबर जो 3 और 4 था वो हो गया 21/7 एंड 28/7। इसके बीच के कोई भी 6 नंबर लिख लीजिए, वो हमारे रैशनल नंबर होंगे। लाइक 21 के बाद आता है 22/7, 23/7, 24/7, सॉरी 25/7, 26/7, 28/7। अब हमारा ये 6 रैशनल नंबर फाइंड हो गया। ठीक है, और मैंने यहाँ डिनोमिनेटर 7 लिया है, जरूरी नहीं है आप भी लो। ये आप 7 से बड़ा कोई भी डिजिट ले सकते हो, तभी हमें 6 डिजिट मिलेंगे। अगर 7 से छोटा नंबर आप डिनोमिनेटर में लोगे तो आपको 6 डिजिट नहीं मिलेंगे। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन 3/5 and 4/5। ठीक है, 3/5 and 4/5 नंबर है हमारे पास, 3/5 and 4/5। अब इसके बीच में हमें 5 रैशनल नंबर चाहिए। ठीक है, दो तरीके हैं स्टूडेंट, आप दो तरीके से इसको कर सकते हो। एक तो अभी मैंने जो ये डिनोमिनेटर चेंज करके किया, आप भी इसके डिनोमिनेटर को बड़ा कर लो, चेंज कर लो, तो ये मिल जाएगा। और दूसरा डेसिमल में भी करके कर सकते हो। मैं दोनों तरीके आपको बता रही हूँ। फर्स्ट डिनोमिनेटर चेंज करेंगे, लेट कर लेते हैं। डिनोमिनेटर इज मैं इसका
5 निकालना है तो 30 ले लेती हूँ, ठीक है। 5 के टेबल में 30 आता है, इसलिए मैंने 30 ले लिया। अब 3 5, अब 5 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे तो डिनोमिनेटर 30 बन जाएगा हमारा। तो 6 ऊपर भी 6 मल्टीप्लाई करेंगे, 6 3 जा 18/30 और 4 5 जा है, 5 में भी 6 मल्टीप्लाई कर देंगे तो ऊपर भी 6, 4 6 जा 24/30। अब 18/30 और 24/30 इसके बीच का नंबर हम ले लेंगे, वो हमारा 3/5 एंड 4/5 के बिटवीन का रेशनल नंबर रहेगा। अब हमारे पास आंसर आ गया 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 एंड 23/30। 5 ही रैशनल नंबर हमसे मांगा था, 5 हमारा कंप्लीट हो गया और 5 एग्जैक्ट कंप्लीट हुए हैं, ठीक है। ये तो एक मेथड हो गया, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर का मल्टीपल्स लेके कर लेते हैं हम ये। दूसरा मेथड है हमारे पास डेसिमल में कन्वर्ट करके, देन फिर बिटवीन नंबर ढूंढने के लिए। अब डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करोगे, पहले ये अल्टरनेटिव मेथड है, अल्टरनेटिव मेथड। आप या तो जो अभी मैंने डिनोमिनेटर को मल्टीपल्स फाइंड करके करने के लिए बताया वो, या फिर ये मेथड यूज़ कर सकते हो। हमारे पास नंबर है 3/5 एंड 4/5। तो फर्स्ट तो 3/5 को डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 5 से 3 को डिवाइड करेंगे। 0 जा 0 हो गया, देन डेसिमल से हमें एक 0 मिला, 6 जा 30 हो गया, ठीक है। 3/5 का हो गया 0.6 एंड 4/5 है हमारे पास। 5 से हम 4 को डिवाइड करेंगे, 0 से 0 हो गया, देन 4 डेसिमल आया, एक 0 मिला हमें, 8 जा 40 हो गया, 0.8 हो गया, राइट। अब 0.6 और 0.8 इसके बीच का कोई भी नंबर ले सकते हो। अब आप बोलोगे कि इसके बीच में तो 0.7 एक ही नंबर मिल रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं है, इसके बीच में बहुत सारे नंबर है डेसिमल के, लाइक 0.61, 0.6234 कोई भी नंबर ले सकते हो आप। साथ में 0.7 के साथ के नंबर भी ले सकते हो, तो इसमें हमें बहुत सारे नंबर मिल जाएंगे। मतलब 8 से छोटा होना चाहिए और 6 से बड़ा होना चाहिए। तो 6 के साथ आप कोई भी नंबर लगा के ले सकते हो, 7 के साथ भी कोई भी डिजिट लगा के ले सकते हो। तो ये इसके बिटवीन रैशनल नंबर है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 जो है क्वेश्चन, ये हमें ट्रू और फॉल्स के उसमें रूप में दिया गया है। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू, गिव रीजन। इसका रीजन भी हमें देना है कि ये स्टेटमेंट ट्रू या फॉल्स है, तो क्या रीजन है ट्रू फॉल्स होने का। फर्स्ट क्वेश्चन है, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। क्या सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं? ऑफ कोर्स सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होंगे, ट्रू होगा ये। क्यों? नेचुरल नंबर कौन से होते हैं? 1 2 3 4 5, 1 से स्टार्ट होते हैं, इन्फिनाइट जाते हैं। और होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 इन्फिनाइट जाता है। तो नेचुरल नंबर जितने भी हैं होल नंबर के अंदर तो आ जाते हैं, इसलिए एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। ओके, एक बार समझ लीजिए मैंने क्या बोला। लाइक नेचुरल नंबर हमारे कौन से हैं? नेचुरल नंबर 1 2 3 4 और ये इन्फिनाइट तक जाते हैं, ठीक है। और होल नंबर कौन से हैं? होल नंबर है 0 से स्टार्ट होता है और ये भी इन्फिनाइट जाता है। अब जरा देखिए, होल नंबर में सारे नेचुरल नंबर हैं, इसलिए इसका आंसर ट्रू होगा। एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, राइट। सेकंड क्वेश्चन है, एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। अब इंटीजर्स कौन से नंबर होते हैं? इंटीजर्स 0 से 1 2 3 ये प्लस में भी जाते हैं इन्फिनाइट, और ये माइनस में भी आते हैं इन्फिनाइट, राइट। तो क्या सारे इंटीजर्स होल नंबर हैं? ये हमारे पास क्वेश्चन है। एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। होल नंबर में माइनस वाले नंबर तो नहीं होते हैं, इसलिए सेकंड फॉल्स है।
रीजन क्या दोगे आप? बिकॉज नेगेटिव इंटीजर आर नॉट इन अ होल नंबर। ओके, थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। थर्ड है एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर। क्या सारे रैशनल नंबर होल नंबर होते हैं? अब रैशनल नंबर क्या है वो भी देख लेते हैं। रैशनल नंबर, अब रैशनल नंबर हमें पता है, मैंने इंट्रोडक्शन में भी बता रखा है कि वो सारे नंबर होते हैं जो फ्रैक्शन की फॉर्म में p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, लाइक 3/5, 2/3, ये सारे रैशनल नंबर हैं, राइट। अब ये रैशनल नंबर जो फ्रैक्शन की फॉर्म में नंबर है, ये जब फ्रैक्शन की फॉर्म में है तो ये होल नंबर तो है नहीं, कंप्लीट नंबर नहीं है, दिस इज अ पार्ट ऑफ अ होल नंबर। ओके, ये एक होल नंबर का पार्ट है, इसलिए ये रैशनल नंबर, एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर, ये भी फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें हमारा फर्स्ट जो था ट्रू था, सेकंड फॉल्स था और थर्ड भी फॉल्स ही है। ओके ओके, तो नेक्स्ट है हमारा एक्सरसाइज 1.2। अब एक्सरसाइज 1.2 में भी जो फर्स्ट क्वेश्चन है ट्रू और फॉल्स का ही है और जस्टिफाई और आंसर दे रखा है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर, यानी कि जितने भी इरेशनल नंबर है वो सारे रियल नंबर में आते हैं। ट्रू है, बिकॉज रियल नंबर कलेक्शन इज द इरेशनल नंबर और रैशनल नंबर। सो एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। मैंने स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन में बताया था कि रियल नंबर को हम दो पार्ट में बांट सकते हैं, एक रैशनल और एक इरेशनल नंबर। ठीक है, तो एवरी रैशनल और एवरी रैशनल नंबर इज अ रियल नंबर, सो ट्रू। सेकेंड है एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ फॉर्म रूट एम वर एम इज अ नेचुरल नंबर। अब क्या m ये नेचुरल नंबर हो सकता है नंबर लाइन पे? अगर ये रूट में है m तो ऑफ कोर्स हो सकता है। क्यों? अगर आप √2 डाल लो एंड √3, तो √2 और √3 के बीच में हम बहुत सारे नंबर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिसमें नेचुरल नंबर भी हो सकते हैं। आप जब रूट फाइंड करोगे √2 का और √3 का, तो उसके बीच में बहुत सारे ऐसे नंबर आएंगे जो कि नेचुरल नंबर हो सकते हैं। ओके, तो ये ट्रू होगा। थर्ड क्वेश्चन, एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। सारे रियल नंबर क्या, सॉरी इरेशनल नहीं, ओके इरेशनल नंबर लिखा हुआ, एवरी रियल नंबर इज अ इरेशनल नंबर। ओके, ये उल्टा हो गया, फर्स्ट क्वेश्चन जो था इसका अपोजिट दे रखा है, तो ये फॉल्स होगा, क्योंकि सारे रियल नंबर इरेशनल नहीं हो सकते, क्योंकि रियल नंबर के अंदर तो रैशनल भी आते हैं और इरेशनल भी आते हैं, तो ये थर्ड हमारा फॉल्स हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन, आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल? If not, give an example of square root of a number that is rational number. ओके, तो अब इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्या जितने भी पॉजिटिव इंटीजर है स्क्वायर रूट के अंदर वो इरेशनल होंगे? पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल होंगे? अगर नहीं तो एग्जाम्पल देके बताइए स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर दैट इज अ रैशनल नंबर। अब स्क्वायर रूट में नंबर है और रैशनल नंबर है, इसका एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, जैसे √4 है, √4 रूट से बाहर आ सकता है, पॉजिटिव इंटीजर से इसका बन जाएगा 2, √9 है, और भी ऐसे बहुत सारे नंबर है, तो ये फॉल्स है। और एग्जाम्पल में आप √4 या √9 किसी का भी ले सकते हो, लाइक ये पॉजिटिव इंटीजर्स भी है और ये इरेशनल नंबर भी नहीं है, जो इनका आंसर आ रहा है वो रैशनल में आ रहा है। ठीक है, अब थर्ड क्वेश्चन जो हमारे पास है, सो हाउ √5 कैन बी रिप्रेजेंट ऑन द नंबर लाइन? √5 ऑन द नंबर लाइन। ठीक है, अब √5 का नंबर लाइन बनाने के लिए पहले तो हमें पाइथागोरस थ्योरम पता होना चाहिए कि पाइथागोरस थ्योरम क्या है। अब पाइथागोरस थ्योरम थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करवा देती हूँ मैं। लाइक किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में कोई भी अगर राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब कि अगर एक एंगल 90 डिग्री का है, ठीक है, तो पाइथागोरस जी ने कहा है कि अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसका जो हाइपोटेनस है यानी AC है, इसका स्क्वायर जब किया जाएगा तो ये
परपेंडिकुलर और बेस के स्क्वायर का सम होगा, यानी कि ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर होगा। ठीक है, अब हम जब नंबर लाइन पे रूट वाले नंबर लेते हैं तो हाइपोटेनस की वैल्यू उनको रिप्रेजेंट करते हैं कि ये हमारा हाइपोटेनस है और बाकी हमारा बेस, और ये अज्यूम कर लेते हैं। राइट, तो चलिए देखते हैं √5 का क्या होता है। अब √5 सबसे पहले तो देखना है हमें कि √5 जो है, ठीक है, तो अब सबसे पहले हम देखेंगे √5 के इक्वल में हम क्या ले कि वो √5 के ही इक्वल हो। तो रूट के अंदर हम 4 + 1 ले सकते हैं। राइट, 4 + 1 5 ही होता है। ठीक है, अब ये जो 4 + 1 है और √5, ये √5 हमारा हाइपोटेनस है और 4 और 1 ये हमारा परपेंडिकुलर और बेस है। इसमें से परपेंडिकुलर और बेस आप कुछ भी ले सकते हो। अब ये √4 है, दैट मीन्स कि अगर हम इसका स्क्वायर करें, दोनों साइड हमें स्क्वायर करना होता है, तो इसका रूट कैंसिल हो जाएगा और ये कर ही देते हैं स्क्वायर, क्योंकि जो हमारा हाइपोटेनस होता है उसके स्क्वायर का इक्वल होता है परपेंडिकुलर और बेस का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 2 + 1। ओके, दैट मीन्स कि हमारा बेस 2 और परपेंडिकुलर 1 मिला है। ठीक है, अब हम इसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कैसे करेंगे ये देख लेते हैं। सबसे पहले तो आप नंबर लाइन ड्रॉ करो, और हम नंबर लाइन जब भी बनाएंगे तो पेंसिल से ही बनाएंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं नंबर लाइन। सबसे पहले तो लाइन बना लेंगे, लाइन ड्रॉ करके एरो लगा देंगे, और कहीं भी आप बीच में एक पॉइंट मार्क कर लो जो कि हमारा 0 पॉइंट है। ठीक है, अब ये जो नंबर लाइन है आप इसे स्केल से भी इसकी यूनिट ले सकते हो 1 2 3 के अकॉर्डिंग, या फिर एक यूनिट छोड़ के, या फिर आप कंपास को एक डिस्टेंस पे सेट कर लो और इससे इसका यूनिट आप मार्क कर सकते हो। ठीक है, ये 1 हो गया, 2 3 4 एंड देन माइनस में भी कर लेंगे। ठीक है, अब जो निकाला था हमने √5 की वैल्यू, वो थी √4 + 1। राइट, यानी कि अगर हम स्क्वायर करते हैं √4 का +1 का स्क्वायर, तो ये 2 + 1 हो जाएगा, यानी कि हमारा जो परपेंडिकुलर है बेस है वो 2 है और परपेंडिकुलर है वो 1 है। ठीक है, अब 2 नंबर लाइन पे देखिए 2 कहाँ है हमारे पास, ये है 2। ठीक है, अब इस पॉइंट पे 2 पर हमें एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी है। ठीक है, इसके लिए क्या करोगे, या तो आप डी की हेल्प ले लीजिए प्रोटेक्टर की, और 90 डिग्री का एंगल बनाइए और परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर लीजिए, या फिर कंपास की हेल्प से आप एक डिस्टेंस सेट करके और इस पर एक सेमी सर्कल ड्रॉ करोगे। सेमी सर्कल ड्रॉ करने के बाद, सॉरी, सबसे पहले इस पे सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे, अरे, और सेमी सर्कल ड्रॉ करने के बाद उसी डिस्टेंस पर हम इस सेमी सर्कल को के 2 पार्ट में कट लगाएंगे। ठीक, और इन कट से फिर सेंटर हमें मिलेगा यहाँ, जो कि हमारा 90 डिग्री का बेस बनेगा। ओके, ये हो गया हमारा 90 डिग्री। ठीक है, अब ये जो हमने नीचे डिस्टेंस लिया था 0 से 1 के बीच में, ठीक है, ये हमारा 1 यूनिट था। राइट, तो यही डिस्टेंस हमें यहाँ परपेंडिकुलर जो हमने ड्रॉ किया इस पर भी चाहिए, क्योंकि हमें 1 यूनिट ही लेना है। ठीक है, तो ये मिल गया हमारा 1 यूनिट। ओके, ये हमारा हो गया ए,
बी और ये सी पॉइंट हो गया, ठीक है। और ये है हमारा √5, ये जो लाइन है हमारा √5। अब ये जो √5 है ये लाइन के ऊपर है, बट हमें तो नंबर लाइन पे चाहिए ना, तो यहाँ से हम √5 की मेज़रमेंट लेंगे, ठीक है। और ये मेज़र करके देन हम इसको कट कर देंगे नंबर लाइन पे, ठीक है। ये जो पॉइंट मिला हमें ये है √5 की वैल्यू, सॉरी √5 नंबर लाइन, ठीक है। अब जैसे हमने √5 का लिया बेस 2 एंड परपेंडिकुलर 1, ऐसे ही √2 का भी हमें निकालना होता है। तो √2 का नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करोगे, अब √2 को अगर हम रूट के अंदर इसके अलावा कोई दो नंबर ले जिसको ऐड या माइनस करके √2 आए, तो 1 + 1 है, राइट। अब 1 + 1 का स्क्वायर भी करोगे तो 1 1 ही आएगा। तो √2 के लिए हम 1 1 लेते हैं, जिसमें 1 परपेंडिकुलर भी हो जाता है, 1 बेस भी हो जाता है। ऐसे ही √3 के लिए देखा जाए तो √3 के लिए हमारे पास √2 और 1 होता है। रीज़न √2 और 1 जब हम इसका स्क्वायर करेंगे √2 का तो ये 2 हो जाएगा, ठीक है। और प्लस 1 का तो स्क्वायर करोगे तो 1 ही रहेगा, ठीक है। तो 2 + 1 3 हो जाता है, रूट के अंदर √3 हो जाता है। इसलिए जब भी हम √3 के लिए करते हैं तो √2 लेते हैं, ठीक है, क्योंकि डबल रूट रहेगा। √2 एक हमने लिया, उसका स्क्वायर किया, और दूसरा तो रूट में है ही क्वेश्चन पूरा हमारा, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आ रही होगी। और नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। वो क्वेश्चन देखिए जरा ध्यान से। ये क्लासरूम एक्टिविटी है, ठीक है, और इसमें नंबर लाइन ही बन रहा है रूट का, बट ये कंस्ट्रक्ट हो रहा है स्पाइरल रूट इसे बोलते हैं, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, √2 बना, देन 1 सेंटीमीटर आगे ड्रॉ करके √3, देन 1 सेंटीमीटर परपेंडिकुलर आगे ड्रॉ किया गया √4। ऐसे ही आगे ड्रॉ करते करते हमें √4 तक बनाने के लिए क्वेश्चन में दे रखा है, बट आप लोग इसे √7 तक बनाइए, ठीक है। ये आप लोग अपना होमवर्क समझ सकते हो, और ये कमेंट में मुझे ज़रूर बताइए कि आपने किया है या नहीं, ठीक है। बाय, नेक्स्ट वीडियो में आगे की एक्सरसाइज